पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण, और इस चित्रदीप प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 235, बराबर है। तो 235 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए, क्या है। मोक्षादे वास्तवत्व प्रतिषेधिकाम श्रुतिम पठति। ठीक है, मोक्ष वास्तव है ऐसी बात नहीं, अपितु वास्तव कोई मोक्ष मानता है तो उसका निषेध करती है, मतलब मोक्ष के वास्तवत्व का निषेध करती है। कौन? श्रुति। तो कौन श्रुति है वो, उसका पाठ कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा विषय निकला? तो विषय ये चल रहा था, ऊपर के श्लोक में पूर्व पक्षी ने कहा कि भले बंध क्या है, अविद्यक होने के कारण, अर्थात अविद्या का कार्य होने के कारण उसको तुम कल्पित मान लो, किंतु मोक्ष को तो कल्पित मत मानो, मोक्ष वास्तव है, सत्य ऐसा मान लो। तो उसका उत्तर दे रहे कि नहीं नहीं, मोक्ष भी कल्पित ही है, क्योंकि बंध कल्पित है तो उसके सापेक्ष मोक्ष भी कल्पित है। बंध मोक्ष कोई वास्तव चीज है, ये श्रुति बिल्कुल सहन करती नहीं है, क्योंकि वास्तव अर्थात सत्य एक ही एक है, वो कौन? ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है। तो उसी बात को कह रहे, श्रुति को दे रहे हैं। न विरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। न निरोधः न च उत्पत्तिः, न बद्धः न च साधकः, न मुमुक्षुः न वै मुक्तः, इति एषा परमार्थता। अन्वय। न निरोधः च न उत्पत्ति न बद्धः च न साधकः, न साधकः। नीचे न मुमुक्षुः वै न मुक्तः, इति एषा परमार्थता। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। न निरोधः, निरोध मतलब नाश, और च उत्पत्ति न मतलब उत्पत्ति मतलब देहादिकों की उत्पत्ति और नाश, ये कोई वास्तव नहीं है। न उत्पत्ति वास्तव है न नाश वास्तव है। निरोधः न उत्पत्ति न, फिर बद्ध, न कोई वस्तुता देखा जाए तो न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त है। ये सब दिखाई दे रहा है, कोई बद्ध कोई मुक्त, ये सब कल्पना मात्र है। ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए अथवा जीवन मुक्त महात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बंधन में है ही नहीं। बंधन चिन्ह नहीं ठावे तो मुक्त का आश्रया मनावे, तो मोक्ष भी नहीं है, दोनों कल्पित। तो बद्ध न च साधक न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, मुमुक्षु न मुमुक्षु हो, वही न मुक्त और न कोई मुक्त है। बद्ध ही नहीं है तो मुक्त कहाँ से होगा? केवल एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य, बस बाकी सब कुछ कल्पित है, ये कह रहे हैं। इति एषा परमार्थता, यही सचमुच में वास्तविकता है, ये बात कह रही। ठीक है ना। फिर बोलेंगे भाई ये नहीं है सब, निरोध उत्पत्ति बद्ध साधक, लेकिन वास्तव कुछ नहीं है, तो ये है क्या, क्यों दिखाई देते हैं? तो इस अर्थ में एक श्लोक आता है,
भावार्थ रामायण में बालकांड अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 2। भ्रमेणाहं भ्रमेणत्वं भ्रमेणोपासको जनः भ्रमेणेश्वर भावत्वं भ्रममूलमिदं जगत्। ये सब भ्रम मूल है, भ्रमात्मक है। क्या क्या? भ्रमेण अहम, मैं रूप से जो देह को लेकर प्रतीत हो रहा हूं, ये भ्रमेण है, भ्रम के कारण है। क्योंकि देह के रूप में मैं कभी प्रकट होता ही नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। किंतु भ्रमेण अहम भ्रमेण त्वाम, तुम भी जो प्रतीत हो रहे हो शरीर को लेकर, वो सब भ्रम से ही है। भ्रमेण उपासक जन अपि भ्रमेण, भ्रमेण ईश्वर भावत्वम, ईश्वर भाव भी क्या है? भ्रम के कारण ही है। भ्रम मूलम इदम जगत, समस्त ये जगत कैसा है? भ्रम मूलक है, भ्रम ही है। हो गया जी। फिर परमार्थता क्या है? बस ब्रह्म है, इतना ही सच है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही मेरा स्वरूप है, और ब्रह्म मात्र ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कल्पित है, भ्रम है। हो गया। चलिए टीका। न निरोध इति, निरोध, निरोध शब्द का अर्थ कर दिया नाश। निरोध प्रतीक है, उसका अर्थ हो गया नाश। उत्पत्ति, उसका अर्थ कर दिया देह संबंध, उत्पत्ति प्रतीक है, उसका अर्थ देह संबंध, देह के साथ संबंध होना, ही इसी को लोग मानते हैं क्या? उत्पत्ति। ठीक है जी। बालक का जन्म हुआ मतलब क्या? उस जीवात्मा को उस देह के साथ क्या हुआ है? संबंध, उसी को लोग कहते उत्पत्ति। और बद्ध का अर्थ कर रहे हैं सुख दुखादि धर्मवान, मैं सुखी हूं दुखी हूं, है ना, इस प्रकार से स्वयं को मानना, यही है बद्धता। किंतु ये भी क्या है जी? कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है। साधक, साधक शब्द का अर्थ कर रहे श्रवण आदि अनुष्ठाता, श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो करने वाला होता है उसी को बोलते हैं क्या? साधक। साधक मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है वही साधक है, ऐसी बात नहीं है। वो तो है, किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन मोक्ष मार्ग के मोक्ष प्रापक जो साधन है उसका अनुष्ठान करने वाला जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? साधक। श्रवण आदि अनुष्ठाता, श्रवण आदि शब्द से मनन निधिध्यासन आदि लेना है। आगे मुमुक्षु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं साधन चतुष्टय संपन्न। 4 साधन होते कि नहीं? मुख्य विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, मुमुक्षुत्व। इन 4 साधनों से युक्त जो होता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब साधन चतुष्टय संपन्न। और मुक्त, मुक्त मतलब क्या जी? निवृत्ताविद्य है कि नहीं? निवृत्त हुई है अविद्या जिसकी, उसको कहेंगे निवृत्ताविद्य, अर्थात मुक्त। निवृत्त हुई अविद्या जिसकी मतलब बाध हुई है अविद्या जिसकी, बाधित हुई है अविद्यादि के बारे में जिसका मिथ्यात्व निश्चय पूरा हो चुका है, वही तो मुक्त है। निवृत्ताविद्या इति एतत् सर्वम, ये सब के सब क्या? वस्तुनः नास्ति इत्यर्थः। वस्तुनः, वस्तुनः शब्द से क्या अर्थ लेंगे? ब्रह्मणः, ब्रह्मरूप वस्तु के लिए वस्तु में ये सब कुछ नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है। ठीक है ना? कि वह वस्तुता पाठ होगा तो ये सब वास्तविक नहीं है, ये समझना है कि नहीं? 2 पाठ भेद मिलते हैं, वस्तुना वस्तुता। लग गया पंक्ति? आगे चलिए, अब आगे के श्लोक के उत्तरने का। एवं जीवेश्वरादि भेदस्य मायामयत्वम उपपादितम उपसंवरति। एवं इस प्रकार जीव ईश्वरादि भेद, जीव और ईश्वर इनका जो भेद है वह भेद भी माया के कारण है, मायामयत्व है उसमें। मायामयत्व इसका अर्थ होता है मिथ्यात्व। तो जीव ईश्वर का भेद कैसा है? मिथ्या है। मायामय मतलब मिथ्या है, माया का कार्य है। मायामयत्व मायामय है, मिथ्या है। ये उपादितम, इसका उपादन अभी तक जो किया उसका अब उपसंवरति, उपसंहार कर रहे हैं। मायाख्याया कामधेनो, मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरा उभौ, वत्सौ जीवेश्वरा उभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतं, यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि, तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि। मायाख्याया
कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरा उभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वं तद्वैतमेव हि मायाख्यायाः कामधेनोः वत्सौ जीवेश्वरौ उभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वं तु अद्वैतम एव ही। अन्वय मायाख्यायाः कामधेनोः जीवेश्वरौ उभौ वत्सौ। नीचे यथेच्छां द्वैतं पिबताम् तत्वं तु अद्वैतम एव हि। तत्वं तु अद्वैतम एव हि। ठीक है। अर्थ मायाख्याया कामधेनु हो, माया है नाम जिसका, आख्या कहते नाम, तो माया है नाम जिसका, ऐसी कौन? कामधेनु। उस माया को ही कह दिया क्या? कामधेनु। अर्थात कौन सी कामधेनु? माया है नाम जिसका, वही हो गई कौन? कामधेनु। मायाख्याया कामधेनु, उस माया नाम के कामधेनु के दो बछड़े हैं। वत्स कौन? जीव ईश्वर उभौ, जीव और ईश्वरी दो उसके क्या है? बछड़े हैं। क्या किया, क्या करते वो? तो बोलते हैं कि यथेच्छम द्वैतम पिबताम। द्वैत यथेच्छ मनसोक्त, द्वैत द्वैत अर्थात द्वैत रूप दूध पिबताम पीते हैं। ठीक है। किंतु वो भले जीव ईश्वर के संबंध से द्वैत समझ रहे हो, तो भी वास्तव वस्तुतः द्वैत है नहीं है, वो माया के कारण है। फिर क्या तत्व है भाई? तत्वम तु अद्वैतम एव हि। तत्वम, तत्वम अर्थात वास्तव स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप तो अद्वैत ही है। अद्वैत अखंड एक रस ब्रह्म ही है। हो गया, अद्वैतम एव ही। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु जीवेश्वरयोः मायिकत्वे तद्भेदस्य मिथ्यात्वे अपि कुटस्थ ब्रह्मणोः पारमार्थिकत्वेन तद्भेद अपि पारमार्थिक स्यात् इति आशंक्य। यहाँ तक शंका ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। क्या शंका कर रहा है पूर्व पक्षी? कि ननु जीव ईश्वरयो मायिकत्वेन, जीव और ईश्वरी दोनों भी क्या है? मायिक है कि नहीं? माया, माया के निमित्त से उनकी सिद्धि है, मायिक है, अर्थात मिथ्या है उपाधि को लेकर। तद भेद से मिथ्यात्व, इसलिए दोनों मिथ्या होने के कारण उनका भेद भी क्या है? मिथ्या है। उनका भेद किन किन का? जीव ईश्वर का। तद भेदस्य मिथ्यात्व, मिथ्या होने पर भी कूटस्थ ब्रह्मण हो पारमार्थिकत्वेन, किंतु कूटस्थ जीव के स्वरूप में अधिष्ठान भूत चैतन्य जो कूटस्थ, ईश्वर के स्वरूप में अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म, वो दोनों माया के अधीन है कि उनकी सिद्धि नहीं। माया का और उनका कोई संबंध नहीं है, निरुपाधिक चैतन्य है कूटस्थ और ब्रह्म। तो वो तो माया के अधीन है ही नहीं है, तो उनका भेद तो वास्तव होना चाहिए। जिन दोनों की सिद्धि माया के अधीन है, उनका भेद भले माइक मान लो, मिथ्या मान लो, किंतु जिनके साथ माया का कोई संबंध नहीं है, माया उपाधि जिनको नहीं है, ऐसे जो वास्तव तत्व दो कूटस्थ और ब्रह्म, उनका तो भेद वास्तविक सचमुच मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। मिथ्यात्व भी कूटस्थ ब्रह्मणो पारमार्थिकत्वेन, कूटस्थ और ब्रह्म ये दोनों भी पारमार्थिक होने के कारण, वास्तव होने के कारण, तद्भेद अपि, तद्भेद तत् कूटस्थ ब्रह्मणो भेद अपि पारमार्थिक स्यात्, वास्तविक होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति आशंका। उत्तर दे रहे सिद्धांती। भेद प्रयोजकस्य स्वरूप वैलक्षण्यस्य अभावात् मैवम इति परिहरति। उत्तर दे रहे, श्लोक के माध्यम से उत्तर देंगे, किंतु उसको पहले बता दे रहे कि भेद प्रयोजक, प्रयोजक यहाँ पर कारण, भेद का कारण कौन होता है? स्वरूप का वैलक्षण्य, स्वरूप में विलक्षणता। जैसे घट और पट दोनों का भेद है क्या? भेद है, भेद है।
घटपट का। क्यों? दोनों के स्वरूप का भेद है। घट का स्वरूप गोल है, काला रंग है उसका, और पट का स्वरूप कुछ लंबा चौड़ा सफेद आदि उसका कलर है, वर्ण है। मतलब क्या हुआ? घट और पट इन दोनों का भेद है। क्यों? स्वरूप में विलक्षणता होने के कारण। स्वरूप में विलक्षणता है, उनके कार्य में विलक्षणता है। घट का कार्य पट नहीं कर सकता, पट का कार्य घट नहीं कर सकता है। उनका मूल्य में भेद है, उनके उपादान कारण का भेद है। बहुत सारा भेद होने के कारण दोनों में क्या है? भेद है कि नहीं? भेद प्रयोजकस्य स्वरूप वैलक्षण्यस्य अभावात्, ये तो दृष्टांत में हो गया। किंतु इधर कुटस्थ और ब्रह्म इन दोनों का भेद कह नहीं सकते, क्योंकि भेद का प्रयोजक कौन है? स्वरूप में विलक्षणता। यदि कुटस्थ के स्वरूप में और ब्रह्म के स्वरूप में कुछ विलक्षणता होती तब तो उन दोनों का हम भेद मानते, किंतु उनके स्वरूप में तो कोई भेद, स्वरूप में तो कोई विलक्षणता नहीं है। सच्चिदानंद घन कुटस्थ भी है, सतचित आनंद घन ब्रह्म भी है। दोनों के स्वरूप में तो भेद विलक्षणता नहीं है, और स्वरूप में विलक्षणता न होने के कारण उनका भेद हो नहीं सकता। लग गया जी? भेद का प्रयोजक वहां पर नहीं है। कौन? स्वरूप की विलक्षणता। ठीक है, पंक्ति देखिए। भेद प्रयोजकस्य स्वरूप वैलक्षण्यस्य, भेद का प्रयोजक जो स्वरूप का वैलक्षण्य, उसका अभाव होने के कारण मैवम मा एवं इति पर्यदति। मतलब ऐसी शंका मत करो, मतलब ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? कुटस्थ और ब्रह्म का भेद वास्तविक है ऐसा मत बोलो, ये बात। ठीक, श्लोक को देखिए। कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदो नाम मात्रा द्रुते नहीं, घटाकाश महाकाशो युज्येते नहीं क्वचित्, कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदो नाममात्रा द्रुते नहीं, घटाकाश महाकाशो युज्यते नहीं क्वचित्। कूटस्थ ब्रह्मणो हो भेद नाम मात्रा रुते नहीं, घटाकाश महाकाशो वियुज्येते न ही क्वचित्। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। कूटस्थ ब्रह्मणो भेद नाम मात्रात रुते नहीं। नीचे घटाकाश महाकाशो क्वचित ही न व्युज्येते। अर्थ वो देखिए। कूटस्थ ब्रह्मणो भेद, कूटस्थ और ब्रह्म इन दोनों का भेद नाम मात्रा द्रुते नहीं, केवल नाम मात्र भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। लेकिन केवल कहने भर के लिए भेद है, वो भेद कोई वास्तविक नहीं है। नाम मात्रा ध्रुते नहीं। लग गया कि नहीं? पति पत्नी का भेद होता है कि नहीं? वास्तविक भेद होता है क्या व्यवहार में? नहीं, नाम मात्र भेद होता है। वस्तुता क्या मानते हो? अपने को अभेद मानते हैं, एक ही घर के सदस्य मानते हैं ना, किंतु नाम मात्र भेद होता है। लग गया कि नहीं? उदाहरण दिया एक व्यवहार का। उस प्रकार कूटस्थ और ब्रह्म स्वयं दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार इसी श्लोक में। तो कूटस्थ ब्रह्मणो भेद नाम मात्रा ध्रुते नहीं, नाम मात्र भेद है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश केवल नाम मात्र भेद है, वस्तुता दोनों एक ही है। घट उपाधि की दृष्टि छोड़ दी तो घटाकाश महाकाश ही है। उस प्रकार घटाकाश महाकाशो क्वचित कहीं पर भी ही न वियुज्यते, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि भेद होता तो अलग अलग हो जाते, किंतु कभी भी कहीं पर भी अलग हो नहीं सकते। अर्थात उनका भेद नाम मात्र है, वास्तविक नहीं। उसी प्रकार कूटस्थ और ब्रह्म का भेद भी वास्तविक नहीं है। टीका कूटस्थेति नाम मात्रा भेद प्रतीतौ अपि
वस्तुतः भेदाभावे दृष्टांतम पूर्वोक्तम स्मारयति। ठीक है, नाम मात्रा भेद प्रतीतोपि, नाम मात्र भेद की प्रतीति होने पर भी वस्तुतः भेदाभावे, वास्तविक भेद नहीं है, भेद का अभाव है। वस्तुतः भेदाभावे, भेद के अभाव में दृष्टांतम पूर्वोक्तम स्मारयति, पूर्वोक्तम दृष्टांतम स्मारयति, पीछे में दिए हुए दृष्टांत का स्मरण करा रहे ग्रंथकार घटाकाशीति। चलिए, एवं भेदस्य मिथ्यात्व समर्थनेन किम फलम इति आह। मिल गया पंक्ति। एवं इस प्रकार, ठीक है, बोले तो भेद मिथ्या है, ये आपने सिद्ध कर दिया, उससे क्या फल मिलेगा, है कि नहीं? तो कह रहे भेदस्य मिथ्यात्व समर्थनेन, भेद मिथ्या है ऐसा सिद्ध कर देने से किम फलम, क्या प्रयोजन, तो कह रहे श्लोक के माध्यम से यदद्वैतं श्रुतं सृष्टे प्राक्तदेवाद्य चोपरि मुक्तावपि वृथा माया रामयत्यखिलाञ्जनान् यदद्वैतं श्रुतं सृष्टे प्राक्तदेवाद्य चोपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान्। यत् अद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक् तदेव अद्य च उपरि मुक्तौ अपि वृथा माया भ्रामयति अखिलान जनान। ठीक है, अन्वय यद अद्वैतम सृष्टेः प्राक् श्रुतम तदेव अद्य च उपरि, तदेव अद्य च उपरि मुक्तौ अपि, हो गया आगे, माया वृथा अखिलान जनान भ्रामयति, अखिलान जनान भ्रामयति, हो गया। अर्थ को देखिए, यद अद्वैतम सृष्टे प्राक श्रुतम, श्रुतम मतलब श्रुति ने बताया हुआ क्या, अद्वैत कब, सृष्टि के पहले, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले परमात्मा अर्थात ब्रह्म एक ही था, अद्वैत था, सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, बताया ही है। तो यद अद्वैतम सृष्टे प्राक श्रुतम, श्रुति ने कहा है, तदेव अद्य, आज भी वही है। पहले अद्वैत था, सृष्टि उत्पन्न हो गई तो अद्वैत समाप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो भेद प्रतीत हो रहा है वो तो मिथ्या है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, अकिंचित कर है, तो है क्या फिर, अद्वैत आज भी है। तदेव अद्य च उपरि, उपरि अर्थात बाद में प्रलय काल में भी अद्वैत ही रहेगा, अद्वैत था, अद्वैत है, अद्वैत रहेगा। च उपरि तदेव, लग गया ना, तदेव अद्य च उपरि, हो गया इतना। और मुक्तवपि, मुक्त मोक्ष अवस्था में भी क्या, अद्वैत ही है। तो बोलेंगे फिर भेद क्यों दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो कह रहे माया अखिलान जनान वृथा भ्रामयति, माया क्या कर देती है, व्यर्थ ही समस्त लोगों को भ्रम में डालती है कि नहीं। सचमुच देखेंगे तो कोई भेद द्वैत है ही नहीं है, अद्वैत ही है, ये बात टीका को देखिए। यत अद्वैतम इति सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य, उद्दालक मुनि कह रहे अपने शिष्य को, हे सौम्य इदम अग्रे, जगत उत्पन्न होने के पहले अग्रे, सदैव आसीत, सत्स्वरूप परमात्मा ही था, आसीत, एकम एव अद्वितीय, और वो क्या था, एकम एव अद्वितीय ब्रह्म था। इति श्रुतौ, इस श्रुति में यद अद्वैतम ब्रह्म प्रतिपादितम, यद अद्वैतम, यद अद्वितीयम, ये कहा कि नहीं, कौन वो, ब्रह्म, तो जो अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादितम कहा है श्रुति ने, तदेव कालत्रये अपि, वह वही तीनों काल में भी, कालत्रये अपि अबाध्यत्वेन वास्तवम,
अबाध्यत्व मतलब उसका कभी बाद होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? वास्तव है। कौन? ब्रह्म अद्वैत अबाध्यत्वेन वास्तव। आगे न भेद इति भाव, उसमें कोई भेद नहीं है। कुतः तर्हि सर्वै भेदाविनिवेश क्रियते इत्यत आह। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि पहले अद्वैत था, अभी अद्वैत है, बाद में भी अद्वैत रहेगा, तो कुतः तर्हि सर्वै जनैहि, सभी लोगों के द्वारा क्यों फिर भेद के बारे में अभिनिवेश है? अभिनिवेश शब्द का अर्थ होता है आग्रह, दुराग्रह। क्यों लोग भेद मान के बैठे हुए हैं? ये शंका। सर्वै भेदाविनिवेश क्रियते इति अत आह, इसके लिए उत्तर दे रहे हैं तत्व ज्ञान रहितत्वात् अभिनिवेशम कुर्वन्ति इति भाव। तत्व ज्ञान रहितत्वात्, लोगों को तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक स्वस्वरूप का ज्ञान है कि नहीं, स्वस्वरूप का ज्ञान वास्तव में न होने के कारण वे लोग भेद का आग्रह करते हुए बैठे हैं। समझ में आया है कि नहीं? तत्व ज्ञान रहितत्वात्, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रहित होने से अभिनिवेशम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का कर्ता कौन है? तत्व ज्ञान रहितत्वात् अभिनिवेशम कुर्वन्ति। हाँ, जनाः कुर्वन्ति, लोग अभिनिवेश करते हैं। लग गया कि नहीं? दुराग्रह धरते हैं कि भेद है करके, वस्तुतः भेद है ही नहीं है। लग गया पंक्ति? कुतः तर्हि सर्वैः भेदाविनिवेश क्रियते, आया था कि नहीं? सर्वैः, सब लोग क्यों ऐसा विनिवेश धरते हैं? इसलिए करता हो गया सर्वे जना। तत्व ज्ञान रहितत्वात् अभिनिवेशम कुर्वन्ति इति भाव। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। ननो प्रपंचस्य मायामयत्वं तत्वस्य अद्वितीयत्वं च ये वर्णयन्ति ते अपि संसारवन्त दृश्यन्ते। अतः तत्वज्ञानेन किं प्रयोजनम इति शंकते। लग गया? देखो भाई, किसका फोन बजता है? क्या वास्तव में? ननु प्रपंचस्य मायामयत्वम, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है प्रपंच क्या है? मायामय है, मिथ्या है, माया का कार्य है। और तत्वस्य अद्वितीयत्वम, और तत्व ब्रह्म तत्व वे क्या है? अद्वितीय है। च ये वर्णयंती, ऐसा जो लोग वर्णन करते हैं, जो लोग वेदांत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और ये सब बात बताते हैं, प्रपंच मिथ्या है, झूठा है, मायामय है और तत्व ब्रह्म तत्व अद्वितीय है, इस प्रकार से जो लोग वर्णन करते, कथन करते हैं, ये वर्णयंती ते अपि, ऐसे लोग भी संसारवंत दृश्यन्ते, वे लोग भी तो संसार वाले ही दिखने को मिलते हैं। संसार करते हुए, भेद को लेकर व्यवहार करते हुए ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। संसारवंत दृश्यन्ते। अतः यदि ऐसे बोलने वाले भी संसार वाले हैं तो उनके पास, उनको जो तत्व ज्ञान हुआ है उसका क्या फल? फिर तत्व ज्ञान होने पर भी उनमें भेद दिखाई दे रहा है तो तत्व ज्ञान का क्या प्रयोजन? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अतः तत्वज्ञानेन किम प्रयोजनम, तत्वज्ञान का क्या लाभ? क्योंकि तत्वज्ञान होने पर विचार्थी है ना, वो कथन कर रहे, इसका मतलब उनके पास तत्वज्ञान है, और तत्वज्ञान होने पर भी वो संसारी है, भेद वाले ही दिखाई दे रहे, तो तत्वज्ञान का क्या लाभ, क्या प्रयोजन? ये शंका। श्लोक को देखते हैं। ये वदन्ति तमेतेपि, ये वदन्ति तमेतेपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र के, भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम् न यथा पूर्वमेतेषा, न यथा पूर्वमेतेषा मत्र भ्रान्तेरदर्शनात्, मत्र भ्रान्तेरदर्शनात्। ये वदन्ति तमेतेपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम् न यथा पूर्वमेतेषा मत्र भ्रान्तेरदर्शनात्। ठीक। ये वदंती,
इत्थम एते अपि भ्राम्यन्ते। आगे क्या है? अविद्या नहीं, वो अवग्रह है ना, छोड़ काट दीजिए। विद्या ऐसा पद चाहिए। विद्या अत्र किम न यत्न, आज पदचित कर रहा हूं, न यथा पूर्वम एतेषाम अत्र भ्रांते है अदर्शना। ठीक है ना? तो अन्वय, ये इत्थम वदन्ति, इत्थम वदन्ति एते अपि अत्र भ्राम्यन्ते विद्यया किम। नीचे पूर्व पक्षी हुआ, पूर्वार्ध में। आगे उत्तर दे रहे, उत्तरार्ध ध्यान में देखिए। न पूर्वम यथा एतेषाम अत्र भ्रांते है अदर्शनात्। अर्थ को देखिए। तो पहले पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है, इसको सुनिए पूर्वार्ध में। तो ये इत्थम वदंती, जो लोग इस प्रकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रपंच मायामय है और ब्रह्म अद्वितीय है, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ये इत्थम वदंती। एते अपि, ये वो लोग भी, क्या? एते अपि अत्र, मतलब इस संसार में, प्रपंच में, भ्राम्यन्ते, भ्रम को ही भ्रामित, भ्रम नहीं करते, भ्रम ही उनको दिखाई देता है। फिर विद्या किम, विद्या का क्या प्रयोजन? जो लोग तत्व ज्ञान का व्याख्यान करते हैं, वो लोग भी संसार को ही सत्य मान रहे हैं, भेद को देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब विद्या का क्या लाभ हुआ? फिर विद्या का किम प्रयोजन हुआ? ये बात, विद्या किम। उत्तर दे रहे, न, ऐसा मत कहो, विद्या का प्रयोजन है क्या? कि न पूर्वम यथा एतेषाम अत्र भ्रांते अदर्शना, मतलब तत्व ज्ञान होने के पहले, पूर्व, इन लोगों का जिस प्रकार का भ्रम था, उस प्रकार का अब नहीं है। दोनों में अंतर है। तत्वज्ञान होने के पहले जैसा जगत में व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे थे, वैसा ही व्यवहार करते हुए आज भी दिखाई दे रहे, तत्वज्ञान होने के बाद भी। किंतु तत्वज्ञान होने के पहले जगत को सत्य समझकर व्यवहार कर रहे थे, और अब जो व्यवहार कर रहे वो मिथ्या समझकर। प्रारब्ध के कारण व्यवहार तो वैसा ही होगा, किंतु पहले की तरह अब उनको भ्रांति नहीं है। पहले वो सचमुच भेद समझते थे, अभी भी भेद से व्यवहार हो रहा है, किंतु व्यवहार हो रहा है तो भी वो समझते भेद कल्पित है, औपाधिक है, सचमुच तो अद्वैत ही है। इसीलिए दोनों में अंतर है। अतः विद्या का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा तू मत कह दे, अर्थात विद्या का प्रयोजन है, ये बात सिद्ध हुई। देखिए उत्तरार्ध, न पूर्वम यथा एतेषाम अत्र भ्रांति अदर्शात, पूर्व में मतलब ज्ञान होने के पहले जैसे इन लोगों में भ्रम दिखाई दे रहा था, अत्र इस संसार में अब उनको भ्रांति है अदर्शना, उनको अब कोई भ्रांति दिखाई देती नहीं है। लग गया जी? चलिए टीका। ये वदन्ति ती कर्मवशात केशांचित व्यवहारे सत्यपि पूर्ववत् अभिनिवेशाभावात् मैवम इति परिहरति न यथेति। मिल गया पंक्ति? उत्तर दे रहे, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे। कर्मवशात, अपने प्रारब्ध के अनुसार, केशांचित व्यवहारे सत्यपि, सत्यपि, सत्यपि मतलब व्यवहार होने पर भी, ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध के अनुसार कर्मवशात केशांचित, किन्हीं किन्हीं महात्मा में, व्यवहारे सत्यपि व्यवहार दिखाई देने पर भी, पूर्ववत अभिनिवेशा भावा, पूर्ववत मतलब ज्ञान होने के पहले,
अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था की तरह, पूर्ववत का अर्थ क्या, अज्ञान अवस्थायाम इव, अज्ञान अवस्था में जैसा उनका अभिनिवेश था वैसा अब नहीं है। पूर्ववत अज्ञान अवस्थायाम इव अभिनिवेशाभावात, अभिनिवेश कहते क्या, आग्रह, अभावात, पहले की तरह उनका अब अभिनिवेश आग्रह नहीं है, अभावात मैवम। इसलिए ऐसी शंका तू मत कर। कैसी शंका कि विद्या का क्या प्रयोजन है करके, ऐसा मत बोल, विद्या का प्रयोजन है। लग गया पंक्ति। चलिए भाई, न यथेति आगे चलते हैं। तो आगे के श्लोक के उत्तर निकाल, ठीक है ना। ज्ञानीनां भ्रांत्या भावं दर्शयितुं अज्ञानीनां निश्चयं तावत् आह। ज्ञानी लोगों में भ्रांति का अभाव होता है, इस बात को दिखाने के लिए पहले अज्ञानीनां निश्चयं आह, अज्ञानियों का क्या निश्चय होता है इसको पहले बताएंगे। तो समझ में आने के बाद फिर बताएंगे कि ज्ञानी का उन अज्ञानियों की तरह निश्चय नहीं होता है। अज्ञानियों का क्या निश्चय होता है वो बता रहे अभी पहले। अयिकामुष्मिक सर्व संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चाद्वैत नित्य ज्ञानी विनिश्चयः। अयिकामुष्मिकः सर्वः संसारः वास्तवः ततः न भाति नास्ति च अद्वैतम इति अज्ञानी विनिश्चयः। ठीक, अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। अयिकामुष्मिकः सर्वः संसार वास्तवः ततः, नीचे अद्वैतम न भाति च नास्ति इति अज्ञानी विनिश्चय। अर्थ देखिए भाई, अज्ञानी लोगों का क्या निश्चय होता है। ऐहिक अमुष्मिक, ऐहिक मतलब इस लोक का, अमुष्मिक मतलब स्वर्ग आदि लोगों का, जो भी संसार है, सर्व संसार, यह लोक का परलोक का सब कुछ संसार वास्तव है। यह लोक भी वास्तव है, परलोक भी वास्तव है, ऐसा समझते हैं कौन, अज्ञानी लोग सत्य समझते हैं, संसार वास्तव। ततः और ऐसा वास्तविक समझने के कारण उनको अद्वैतम न भाति च नास्ति इति अज्ञानी की निश्चय। इसलिए उनको बोलेंगे कि भाई अद्वैत ब्रह्म तत्व का तुमको भान हो रहा है क्या, तो बोलते न भाति, नहीं भाति, प्रतीत नहीं होता है, अतः नास्ति, है ही नहीं है। ऐसा अज्ञानी लोगों का क्या होता है, निश्चय। जगत के बारे में सत्यत्व निश्चय, बराबर, और अद्वैत ब्रह्म तत्व के बारे में न भाति नास्ति, इस प्रकार का निश्चय होता है। किनका, अज्ञानी। हाँ ठीक है। टीका, अयिकेति, अयिक मतलब क्या, यह लोके भवः अयिकः, इस श्लोक में जो भी कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं, अयिक। कौन उदाहरण, पुत्र कलत्रादि पोषण रूपः, या अयिक हुई भाई। पुत्र, कलत्र मतलब पत्नी, आदि शब्द सब लेना है, पुत्र पत्नी है कि नहीं, संसार, घर, द, पैसा, वित्त, पुत्र कलत्रादि पोषण रूपः संसार अयिक, ये सब संसार अयिक है। और आमुष्मिक क्या होता है जी, उसको करे अमुष्मिन, इसका अर्थ करे परलोके। अमुष्मिन शब्द का अर्थ होता है परलोके। भवः आमुष्मिक, परलोक में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अमुष्मिक। ऐसे कौन,
स्वर्ग सुखादि अनुभव, स्वर्ग के सुख का जो अनुभव उसको कहते क्या? आमुष्मिक। और ये सबको सत्य मानते अज्ञानी लोग। आगे चलिए, अब अज्ञानियों का तो निश्चय बता दिया, ज्ञानियों का क्या निश्चय होता है उसको कह रहे अब। तत्व निश्चयस्य तत वैलक्षण्यम दर्शयति। तत्व विनिश्चयस्य मतलब तत्व का विशेषतः निश्चय हुआ है जिनको, ऐसे जो ज्ञानी लोग, उनका ततः वैलक्षण्यम, ततः वैलक्षण्यम, ततः अज्ञानी निश्चयतः, अज्ञानी पुरुष के निश्चय से वैलक्षण्यम दर्शयति। क्या विलक्षणता इन ज्ञानियों के निश्चय की, उनके निश्चय से, अर्थात दोनों के निश्चय में क्या भिन्नता है, इस बात को दिखा रहे हैं कौन? ग्रंथकार। श्लोक को पढ़ते हैं। ज्ञानिनो विपरीतोस्मा, ज्ञानिनो विपरीतोस्मा, स्मान् निश्चय सम्यगीक्षते, निश्चय सम्यगीक्षते, स्वस्वनिश्चयतो बद्धो, स्वस्वनिश्चयतो बद्धो, मुक्तोऽहं चेति मन्यते, मुक्तोऽहं चेति मन्यते। ज्ञानिनो विपरीतोस्मान् निश्चय सम्यगीक्षते, स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते। ज्ञानिनः विपरीतः अस्मान् निश्चयः सम्यक् ईक्षते, स्वस्वनिश्चयतः बद्धः मुक्तः अहं च इति मन्यते। ठीक, अन्वय। ज्ञानिनः, मिल गया पंक्ति? अस्मात् नहीं, पहले निश्चय। ज्ञानिनः निश्चयः अस्मात् विपरीतः सम्यक् ईक्षते। नीचे स्वस्वनिश्चयतः अहं बद्धः च मुक्तः इति मन्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए। ज्ञानिनः निश्चयः, ज्ञानी पुरुष का निश्चय, अस्मात् विपरीत, अस्मात् मतलब इस अज्ञानी पुरुष के निश्चय से विपरीत होता है कि नहीं? विपरीत सम्यक ईक्षते, अच्छी तरह से देखा जाता है कि दोनों का निश्चय भिन्न है करके। तो कैसा भिन्न है कह रहे नीचे, स्व निश्चय, तो अपने अपने निश्चय के अनुसार वो लोग कहते हैं। अज्ञानी क्या कहता है अपने को? अहम बद्धः, मैं बद्ध हूं। और ज्ञानी क्या कहता है? च अहम मुक्तः इति मन्यते, मैं मुक्त हूं। तो मैं मुक्त हूं यह निश्चय किसका? ज्ञानी का। और मैं बद्ध हूं ये निश्चय किसका? अज्ञानी का। दोनों का निश्चय अलग है कि नहीं? चलिए टीका। ज्ञानी नामिति अद्वैतम पारमार्थिकम भाति, ज्ञानी पुरुष का निश्चय अद्वैत तत्व वस्तुतः भाति, पारमार्थिकम भाति। च संसार तू अपारमार्थिक, संसार कैसा है? अपारमार्थिक है, मतलब कल्पित है, मिथ्या है, अपारमार्थिक इति निश्चय इत्यर्थ। ऐसा निश्चय होता है किसका? ज्ञानी पुरुष का। ततः किम इति आशंक्य, तो बोलेंगे ठीक है, अब दोनों का निश्चय समझ में आ गया। एक समझता है संसार को सत्य, एक समझता है मिथ्या, है कि नहीं? तो दोनों का निश्चय से क्या हुआ? तो बता रहे स्व निश्चयानुसारेण, अपने अपने निश्चय के अनुसार फलम भवति, फल भी होता है। क्या फल होता है? उत्तरार्ध में बता दिया। एक अपने को समझता है बद्ध और एक अपने को समझता है मुक्त। तो मुक्त है तो ज्ञानी हो गया, ज्ञान है वो, आनंद 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 है उसके लिए, जीवन मुक्ति हो गई, सुखी है वो, है कि नहीं? और जो स्वयं को बद्ध समझता है वो तो बहुत दुखी है फिर। चलो आगे के श्लोक के उत्तर निकल देखिए भाई। अद्वैतम भाति इति उक्ति शास्त्रत एव न अनुभवतः, अतः न तन्निश्चय इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि बोल रहा है कि भाई अभी अभी अपने ऊपर जो कहा कि अज्ञानी पुरुष का निश्चय होता है मैं बद्ध हूं, और ज्ञानी पुरुष का निश्चय होता है मैं
मुक्त हूं, ठीक है ना। और वो कहते पुनः ज्ञानी लोग अद्वैतम भाति, ये कहते हैं, किंतु अद्वैत भासता है, प्रतीत हो रहा है, ये जो बोलते हैं ना वो ज्ञानी लोग, वो शास्त्र के संस्कार के कारण बोलते हैं। शास्त्र पढ़ लिया है, शास्त्र में सुना है, इसलिए बोलते हैं, थोड़ी उनको अनुभव है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्या कहता है पूर्व पक्षी? ज्ञानी भले बोल रहा है कि अद्वैतम भाति, किंतु अनुभव का बोल थोड़ी उसका, वो तो शास्त्र संस्कार के कारण बोल रहा है। ठीक, देखिए अद्वैतम भाति की उक्ति ही, ये उसका कहना शास्त्रतः, शास्त्र के अनुसार है। न अनुभवत, उसको कोई अद्वैत का अनुभव नहीं है। किसको? ज्ञानी को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न अनुभवत, अतः ऐसा होने के कारण न तद निश्चय, तद निश्चय मतलब अद्वैत निश्चय, अतः अद्वैत के बारे में निश्चय है उनको, ये कहना ठीक नहीं है। केवल वो रटी हुई बात बोल रहा है, वास्तव में थोड़ी, वो तो भेद ही जान रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी। अतः न तद निश्चय इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। नाद्वैतम अपरोक्षम चेत्, नाद्वैतम अपरोक्षम चेत्, न चिद्रूपेण भासना, न चिद्रूपेण भासना, अशेषेण न भातं चेत्, अशेषेण न भातं चेत्, द्वैतं किं भासतेऽखिलम्, द्वैतं किं भासतेऽखिलम्। नाद्वैतम अपरोक्षम चेत्, न चिद्रूपेण भासना, अशेषेण न भातं चेत्, द्वैतं किं भासतेऽखिलम्। न अद्वैतम अपरोक्षम चेत न चिद्रूपेण भासना, अशेषेण न भातम चेत, द्वैतम किम भासते अखिलम। ठीक, अन्वय, अन्वय देखिए, अद्वैतम अपरोक्षम न चेत, मेरा पंक्ति, अद्वैतम अपरोक्षम न चेत, ये पूर्व पक्षी हुआ, उत्तर दे रहे न चिद्रूपेण भासनात्, उत्तर दिया। पुनः पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, अशेषेण न भातम चेत, पुनः पूर्व पक्ष आया, उत्तर दे रहे द्वैतम किम अखिलम भासते, ये उत्तर दिया। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है न चेत, उन लोगों को, ज्ञानी को अद्वैत का अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, अपरोक्षम न चेत, उत्तर दे रहे न, सिद्धांति कर ऐसा मत बोल, क्यों? चिद्रूपेण भासनात्, उन ज्ञानी पुरुषों को अद्वैत तत्व का चिद रूप से क्या होता है? भान होता है, इसलिए उनको अद्वैत का अनुभव है। अनुभव नहीं ऐसा मत बोल, अनुभव है चिद रूप से। पुनः फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चिद रूप से अनुभव है, किंतु आशेषेण न भातम, है नहीं, उनको केवल अपने आत्मा का भान है चिद रूप से, समस्त पूर्ण ब्रह्म का थोड़ी भान है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अशेषेण न भातम चेत, उत्तर दे रहे प्रतिबंधी उत्तर, हे पूर्व पक्षी, सिद्धांति करे अब, हे पूर्व पक्षी, अद्वैत अशेष रूप से भाषित नहीं हो रहा है उनको, ऐसा तुम बोल रहे हो, किंतु एक बात बताओ, द्वैतम किम अखिलम भासते, जो अज्ञानी लोग हैं, द्वैत को सत्य समझते, उनको द्वैत क्या समस्त भाषित होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात जैसे अज्ञानी लोगों को द्वैत, समस्त द्वैत का भान नहीं होता है, अपने अपने मर्यादा में घरदार, गांव के, बस गांव इतना, समस्त पूर्ण ब्रह्मांड का थोड़ी उनको द्वैत का भान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे उन द्वैती को, मतलब अज्ञानी को द्वैत का भान अशेष रूप से नहीं है, परिचिन्न रूप से थोड़ा ही है, उस प्रकार तो भी उनको क्या कहते हम लोग कि वो क्या है? भेदवादी है, द्वैती है, अज्ञानी है, ये व्यवहार उनके बारे में होता है कि नहीं? उसी प्रकार जो ज्ञानी है उनको भी भले अशेष रूप से अद्वैत का ज्ञान न हो तो भी वो क्या है? ज्ञानी ही है, अद्वैत ज्ञानी ही है, अद्वैत का उनको प्रत्यक्ष ही है, ये व्यवहार होता है। लग गया? चलिए टीका को देखिए, अद्वैतम नाद्वैतम इति अनुभव अगोचरत्वम असिद्धम इति परिहरति। दूसरे पाद से उत्तर दे रहे हैं ना, न चिद्रूपेण भासना,
उत्तर दे रहे। तो किस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने जो शंका की, क्या शंका की थी? अनुभव अगोचरत्वम, अद्वैत का अनुभव नहीं है उन लोगों को, शास्त्र से सुनकर वो बोलते अद्वैत है करके, अनुभव नहीं है, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्षी ने। अनुभव अगोचरत्वम ये कहा था, उसको कह रहे सिद्धांत असिद्धम, वो तुम्हारा कहना असिद्ध है। अर्थात उस अद्वैत तत्व का अनुभव अगोचर है, वो अनुभव में नहीं आता है, यह असिद्ध है। अर्थात अनुभव में आता है, उनको अनुभव है ज्ञानी को। किसका? अद्वैत तत्व का, ज्ञानी को। अनुभव अगोचरत्वम असिद्धम इति परिहरति, ऐसी इस बात को मन में रखकर परिहार दे रहे, सिद्धांत उत्तर दे रहे नचित इत्यादि पंक्ति से। तो टीकाकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं। घटः स्फुरति, पटः स्फुरति, स्फुरन रूप से प्रतीत हो रहा है कि नहीं? कौन? घट, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान। तो घटः स्फुरति पटः स्फुरति इति घटादिषु, घटादियों में अनुस्युत स्फुरन रूपेण, अनुस्युत जो चेतन तत्व है स्फुरन रूप, उस रूप से भानात, अद्वैत तत्व का भान होता है चिद रूप से ज्ञानी को, स्फुरन रूप से हो गया ना। इसलिए अद्वैत का भान नहीं होता है, ये तू मत बोल। ये हो गया भाई श्लोक का पूर्वार्ध। अब तृतीय पाद में जो शंका की थी पूर्व पक्षी ने, उसको उस शंका को लेकर बोल रहे टीकाकार, ननु चिद्रूपत्वस्य भाने अपि तत्कार्ष्णेन न प्रतीयते इति शंकते अशेषण इति। ये तीसरे पाद के द्वारा शंका ली है, उसका स्पष्टीकरण किया टीकाकार ने। क्या? ननु चिद्रूपत्वस्य भाने भी, चिद रूप से आत्मा का उनको ज्ञानियों को भान होने पर भी कार्ष्णेन न प्रतीयते, तत् मतलब वह चिद्रूप आत्मा कार्ष्णेन, कार्ष्णेन नाम सकल रूपेण, कार्ष्णे कहते संपूर्ण रूपेण, कार्ष्णेन न प्रतीयते, संपूर्ण रूपेण न प्रतीयते। ये देश में प्रतीत हो रही भक्त उनको अपने अंतःकरण में, सकल रूप से उनको भान नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु चिद्रूपत्वस्य भाने अपि, तद मतलब चिद रूप से भान कार्ष्णेन न प्रतीयते, साकल्येन न प्रतीयते इति शंकते, ऐसी शंका की है तीसरे पाद में। फिर चौथे पाद में पुनः उत्तर दिया, साकल्येन भानाभाव द्वैते अपि समान इति आह। साकल्येन सकल रूप से, कार्ष्ण्य रूप से, पूर्ण रूप से भान, तो भान का भाव तो द्वैत में भी है, मतलब द्वैत में भी सकल रूप से, कार्ष्ण्य रूप से, संपूर्ण रूप से द्वैत का भान होता है कि किसी को? नहीं होता है। तो जैसे सकल रूप से द्वैत का भान अज्ञानी को नहीं होता है, उसी प्रकार आपके कहने के अनुसार ज्ञानी को भी चिद रूप से भान सकल रूप से न होता हो तो भी वह ज्ञान ही है और अद्वैत का उनका अनुभव ही है। भले उनके अंतःकरण में उनको प्रत्यक्ष हो रहा है तो भी, सकल रूप से न हो रहा है तो भी। लग गया पंक्ति? ये बात हुई। साकल्येन भानाभाव द्वैतेपि समान इत्याह। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।